So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about documents required to study in Canada. जहाँ पे तीन major documents हैं जो required होते हैं. That the first document is proof of acceptance, right? The second document is proof of identity, और जो third document होता है that is proof of financial support. Now talking about proof of acceptance, that can be offer letter, admission letter from the university, and that admission and offer letter should be unconditional. मतलब उसमें कोई भी कंडीशंस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनकंडीशनल ऑफर लेटर इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है कि अगर लेट्स से उसमें कोई एक्स कंडीशन या वाई कंडीशन मेंशन है तो ऐसा ना हो कि आपके एडमिशन के टाइम पे सिर्फ उस कंडीशन की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए. तो दैट इज समथिंग यूर स्कूल मस्ट सेंड यू अ लेटर ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. उसके साथ साथ अगर आपके पास अनकंडीशनल if you have been conditionally accepted, it means you need to take कुछ कोर्सेज जो आपको वहां पे मिले हों. साथ ही साथ इन केस अगर कैनेडियन गवर्नमेंट विल ओनली इशू यू स्टडी परमिट एंड द लेंथ ऑफ those course plus 1 year. Once you're accepted into your program, you'll need to apply for new student permit to extend your stay as a student. अगर आपके फैमिली मेंबर जो हैं उनके पास स्टडी परमिट ऑलरेडी है और वर्क परमिट है, देन एप्लीकेंट दैट हैज बीन अप्रूव्ड इन राइटिंग बिफोर टू कम इन कनाडा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं लगेगा. सो ये दो चीजें हैं. तो इन शॉर्ट यार आपका ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर, दैट कम्स अंडर प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस. नाउ सेकंड इज आइडेंटिटी प्रूफ, जहां पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड जो मेन चीज है दैट इज अ वैलिड पासपोर्ट. और इट शुड नॉट बी लाइक कि वो वैलिड पासपोर्ट ऐसा हो कि 3 महीने या सिर्फ 4 महीने का ही उसका वैलिडिटी बचा हो. मेक श्योर कि ये भी आपके पास होना चाहिए, बिकॉज इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो. ये बेसिक नीड है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि आप या आपके साथ अगर फैमिली ट्रैवल कर रही है सो दे हैव दिस फाइनेंशियल सपोर्ट, उतना फंड्स है कि आप अपना लिविंग, अपनी एजुकेशन चीजें मैनेज कर सकते हैं. इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं. जैसे अगर आप कैनेडियन बैंक में अकाउंट है इन योर नेम तो आपने उसमें मनी ट्रांसफर की हो, राइट. गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कोई स्कॉलरशिप है तो उसका लेटर होना चाहिए. अ लेटर फ्रॉम द पर्सन और स्कूल गिविंग यू मनी, उसका होना चाहिए कि अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है. अ बैंक ड्राफ्ट दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैनेडियन डॉलर, प्रूफ दैट आपने ट्यूशन फीस उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की पे कर रखी है. तो दिस इज समथिंग टू मेक श्योर कि आप वहां आके सफर नहीं करो. यू आर एबल टू मैनेज योर एक्सपेंसेज ऑल्सो, your tuition fees also, because ऐसा कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोच के जाते हैं कि I'll go to Canada within a week, I'll do part time job. तो इतना easy नहीं होता है, and that is the reason I think majority of countries have taken this step, जहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट अपने बैंक में शो करना पड़ता है. देन मूविंग टू द थर्ड पॉइंट कि कितने मिनिमम फंड्स हैं नीडेड टू सपोर्ट योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट एंड फैमिली मेंबर्स हु कम विद यू, राइट, आउटसाइड क्यूबेक. इस जगह की बात कर रही हूँ. तो पर्सन कमिंग टू कनाडा, द स्टूडेंट, तो इसमें आप ये पर ईयर के हिसाब से 10,000 कैनेडियन डॉलर मान लो, राइट. पर मंथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो दैट इज 833 कैनेडियन डॉलर्स. देन फर्स्ट फैमिली मेंबर 4,333 पर मंथ. इन एडिशनल अगर आपके साथ और फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो 3,000, राइट. जैसे अगर आप 3 लोग हैं तो फर्स्ट पर्सन 10,000, देन उसमें ऐड कर सकते हो 4,000, देन 3,000. उसी की तरह अगर हम मंथली बात करें तो $330, देन $255. नाउ अगर हम बात करें कि आप इन क्यूबेक हो तो उस केस में अगर हम देखें तो सिंपल सी चीज है. 1 पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, 6,000, राइट, 569 पर ईयर, डजंट इंक्लूड ट्यूशन फीस. ये लिविंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है. और अगर आप पर मंथ की बात करें तो दैट इज $547. नाउ अगर आपकी एज 18 प्लस है देन 13,134 ईयरली लगता है, एंड 1,095 जो है दैट इज पर मंथ के हिसाब से रहेगी. 2 पीपल एजड 18 और ओवर 19,264 एंड 1,605 मंथली. इसी तरह से 2 पीपल जिनकी एज 18 से ज्यादा है एंड 1 जो कि 18 के अंडर है, 21,579 ईयरली आपको लगता है. आप इसको मंथली में डिवाइड करोगे तो इट इज नियर अबाउट $1,798. एंड इसी तरह से एक और ऑप्शन आपके पास कहीं ना कहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ईयरली लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू मे ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट, अ क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, अ कस्टडियन डिक्लेरेशन माइनर्स के लिए ये रहेगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स में इफ कैनेडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू फॉर एन एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस. So I think letter of explanation mein, this letter will be used for the you have to show this letter to the visa officer to understand you and your goals. आप क्यों जाना चाहते हो Canada.
why you want to study in Canada and that you understand your responsibility as a student, ठीक है. Then उसके बाद Quebec acceptance certificate. If you plan to study in Quebec for less than 6 months, you can apply for a study permit without a CAQ. And if you want to study in Quebec for a longer than 6 months, then उस केस में आपके पास acceptance certificate issued by the government of Quebec. Your school can give you all the details that आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज www.quebec.ca पे भी जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज कस्टडियन डिक्लेरेशन, राइट. अगर आप माइनर है मतलब अगर आपकी एज जो है वो 18 से कम है तो ये लगता है PDF 1.0 MB में, राइट. योर एप्लीकेशन हैज टू बी 2 pages. दैट मस्ट बी notarized also, certificate by the notary, and then included your study permit application. And I think अदर डॉक्यूमेंट्स में ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगेंगे. आप चाहो तो एक बार और डिटेल में देख सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.